देखिए ये क्या है, एक्सरसाइज 1.3 है। 1.3 ओल्ड बुकों में एनसीईआरटी में 1.4 में ये क्वेश्चन होंगे। न्यू वाली बुक में जो अपडेटेड बुक है उसमें आपका 1.3 के में ये क्वेश्चन होंगे। ये पहला क्वेश्चन है आपका फर्स्ट वाला। इसमें क्या करना है आपको, इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको साइन देख करके सोल्व करना है। जैसे आपको साइन दिखाई दे वैसे करना है। देखिए हमने 10 का डिवाइड 30 में कर दी, तो 10 की टेल पढ़ेंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार। कितना आ जाएगा, 3। अब आपका एक माइनस लगा है तो आप इधर माइनस लिख देंगे। डिवाइड कैसे करेंगे, 10 की डिवाइड करेंगे किसमें, 30 में। कितनी बार जाएगा, 3 बार। ये हो गया आपका आंसर। अब इसी प्रकार आपका देखिए माइनस है तो माइनस पहले लगा लिया, माइनस लग गया, एक माइनस है, ये माइनस लगा है, प्लस का है। हमने क्या है 5 का डिवाइड कर दिया किसमें, 50 में। कितनी बार गया, 5 बन जा 5, 0 का 0, कितना आ गया आपका आंसर, 10। इसी प्रकार 9 का डिवाइड किया आपने, 9 का डिवाइड किया किसमें, डिवाइड किया 36 में। कितनी बार गया, 4 बार। ये 4 टाइम हो गया। 9 ये माइनस वन क्या हो गए, प्लस के हो गए। अब आप इसका तो समझ गए होंगे, 91 ये वन टाइम जाएगा, माइनस माइनस का क्या कैंसिल हो जाएगा, 49 बन जा 49। डिवाइड कर दिया इसका, इसमें 1 टाइम गया। अब देखिए इसके 2 स्टेप करना आपको। करना चाहो तो यहां भी कर सकते हैं, देखिए जगह भी है हमारे पास में। कितना लिखा है, 13 डिवाइडेड ब्रैकेट -2 प्लस 1, ये खोल दिया तो आपका कितना आ जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 13 डिवाइड ब्रैकेट, देखो 2 में से 1 गया, कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1 बच जाएगा। अब जब -1 की 30 में डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा -13। ये आपका आंसर हो गया। ये तो आपका रफ कार्य है। अब देखिए आता है इसका, जब हम किसी को 0 में डिवाइड करें या 0 को इसमें डिवाइड करें तो आपका आंसर 0 ही आता है। यदि हम इसकी डिवाइड 0 में करेंगे या 0 को डिवाइड इसमें करेंगे तो आपका 0 ही आएगा। देखिए कैसे, जैसे हमने क्या 12 की डिवाइड कर दी किसने, किसमें, 0 में। 0 में किया तो आपका कितनी बार जाएगा, 0 बार। ये आपका फिनिश हो गया। यदि मान लो हमें 0 का करना होता 12 में, मान लो 0 का 12 में करना होता, कितनी बार जाता, 0 बार ही जाता। फिर 0 आता, माइनस करते, फिर क्या है 12 आता, फिर 0 बार जाता। इस प्रकार अनंत बार जाता, इन्फिनिटी हो जाता। यदि हम 0 की डिवाइड करेंगे 12 में तो अनंत बार जाएगा। ये 12 की डिवाइड 0 में करेंगे तो 0 बार जाएगा, याद रखना। अब आपका क्या है, कितना लिखा है, -13, ये लिख दिया -31, क्लोज हो गया। ये डिवाइड लगा है, ये आपका लिखा है 30, फिर लिखा प्लस का, ये लिखा माइनस का, माइनस का ये लिखा 1। यदि आप इनको प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 31 ही हो जाएगा। आपका कितना हो जाएगा, ये -31, ये है ही है, कोई मतलब नहीं है, डिवाइड है। यदि हम इसको दोनों को प्लस कर देंगे कितना हो जाएगा आपका, -31 हो जाएगा, प्लस करके। आज हम 31 की 31 में डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 1। आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब आप इसमें देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं तो आपका 36 है, इसका डिवाइड कर दो 36 में। कितनी बार जाएगा, 12 का डिवाइड 36 में करेंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 बार। ये माइनस का आ जाएगा। 12 का डिवाइड 36 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 12 3 जा 36। इस प्रकार 12 3 जा 36, ये क्या है आपका आंसर 3 आ जाएगा। ये माइनस लगा है तो इसलिए माइनस लगा देंगे। अब आपका क्लोज है, ये ब्रैकेट क्लोज है, डिवाइड फिर लिखा है 3 का। फिर आप 3 का 3 में डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 1।
क्या जाएगा, 1 बार जाएगा, माइनस के जैसा का तैसा। ये आपका सोल्व हो गया। अब आप देखते हैं इसमें आपका लिखा है -6 और प्लस कितना लिखा है 5, यहाँ डिवाइड लिखा है, यहाँ लिखा -2, यहाँ पर लिखा प्लस। अब देखिए 6 में से 5 गए तो कितना बचा, -1 बच गया, डिवाइड 2 में से 1 गया तो -1 बच गया। अब आप इसका 1 का 1 में डिवाइड कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आंसर 1 ही आ जाएगा। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, इसमें आपको करना वेरीफाई। ये देखा वेरीफाई, कैसे करेंगे वेरीफाई, देखिए पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन है, यहां लिखेंगे सोल्व, सोल्व। अब लिखेंगे वेरीफाई, वेरीफाई लिखेंगे। आप वेरीफाई में क्वेश्चन लिख देंगे, ए डिवाइड ब्रैकेट बी प्लस सी क्लोज डिवाइड ब्रैकेट इज नॉट इक्वल ब्रैकेट ए डिवाइड बी क्लोज प्लस ए डिवाइड सी। ये आपका वेरीफाई का फार्मूला हो गया। अब क्वेश्चन नंबर क्या, ए वाला, ए बिकॉज ए इक्वल कितना है 12 है, बी इक्वल कितना है -4 है, सी इक्वल कितना है 2 है। अब आप कह देंगे पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग करेंगे वैल्यू कहाँ, ए के स्थान पर 12 लिख देंगे। देखिए हमने यहाँ पर 12 लिख दिया, डिवाइड लगा दिया, ये ब्रैकेट लिख दिया। ये क्या लिखा है, बी के स्थान पर -4 लिख दिया, प्लस सी के स्थान पर 2 लिख दिया, क्लोज इज नॉट इक्वल, ए के स्थान पर क्या है आपका 12, बी के स्थान पर क्या है आपका -4 प्लस ए के स्थान पर 12, सी के स्थान पर क्या है आपका 2, क्लोज। ये आपके पुटिंग कर दिया, मतलब ए के स्थान पर आपको 12 लिख देना है, बी के स्थान पर -4 लिख देना है, सी के स्थान पर आपको 2 लिख देना है। ये आपको पुटिंग कर देना इस प्रकार से। अब आप देखेंगे ये लिखा है आपका 12 डिवाइड 4 में से 2 जाएंगे कितने बचेंगे आपके, -2 बचेंगे, इज नॉट इक्वल, इसका हम डिवाइड करेंगे 12 में तो कितना आ जाएगा 4 3 या 12, ये 3 आ गया। हमारा क्या लिखा प्लस लिखा है, प्लस लगा दिया, 2 की डिवाइड करेंगे 6 में 12 में कितनी बार जाएगा 6 बार, ये आपका 6 हो गया। ये माइनस के चक्कर में आपका माइनस हो गया, यहाँ कोई माइनस नहीं था, 2 का डिवाइड 12 में किया तो आपका 6 हो गया। ये प्लस जैसा का तैसा, इसका इसमें डिवाइड किया 3 आ गया। अब 2 का डिवाइड इसमें करेंगे तो कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा, कहेगा आएगा माइनस का, ये इस तरफ का आंसर हो गया। अब आप देखेंगे 6 में से -3 जाएंगे, ये आपका कितना लिखा है 3 लिखा है, ये क्या है 6 है, तो ये -6 इज नॉट इक्वल, कितना हो जाएगा इधर 6 में से 3 गए 3, ये तो आपके इक्वल है नहीं है, तो आप कह देंगे कि वेरीफाई लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल राइट हैंड साइड, यही आपका ट्रू है, वेरीफाई। अब आपको करना है सेकेंड वाला क्वेश्चन। सेकेंड वाला क्वेश्चन के लिए आपको कुछ नहीं करना, इसी आधार पर पुटिंग कर देना। देखिए आपका यहाँ पर 12 है, इसको हटा दिया हमने, ये हटा दिया, ये हटा दिया और ये साफ कर दिया। देखिए 12 में क्या करना है, बी वाले में, बी वाला आपका क्वेश्चन है, बी के एक पॉल कितना लिखा है 10 लिखा है, बी के स्थान पे क्या लिखा है 1 लिखा, सी के स्थान पे क्या लिखा है 1 लिखा। अब हमें देखना है, सॉरी ये माइनस का 10 है, ये माइनस का 10 है, ये है। अब आप पुटिंग द वैल्यू लिख देना है, यहाँ पुटिंग कर देंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये माइनस हमने 10 लिख दिया, डिवाइड लगा दिया, यहाँ पर क्या लिख दिया 1, यहाँ पर लिख दिया 1, इज नॉट इक्वल, यहाँ पर क्या लिखना है माइनस का 10 डिवाइडेड 1 प्लस माइनस का 10 डिवाइडेड 1, ये हो गया पुटिंग।
जहाँ ए है वहां पर आपने 10 लिख दिया, जहाँ बी है वहां 1 लिख दिया, जहाँ सी है वहां 1 लिख दिया, यही आपका पुटिंग हो गया। ये -10 है, -10 में इन दोनों को प्लस कर देंगे तो आपका 2 हो जाएगा। 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया ब्रैकेट के अंदर। इसकी डिवाइड करेंगे तो आपका कितना जाएगा, 10 ही आएगा। जब इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो आपका 10 ही आएगा। 2 की डिवाइड किया कितनी बार गया, 5 बार गया, 2 5 जा 10, नॉट इक्वल, यहाँ -10 है और यहाँ -10 है, तो -5 इज नॉट इक्वल -20, -20। ये आपका 10 10 20 हो गया, जो इक्वल नहीं है, यही वेरीफाई करना था। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, यही आपका वेरीफाई हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर है थर्ड, आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, ये थर्ड है। थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स, इसको देख के 1 सेकेंड में पता चल जाए। देखिए आपको देखना है, ये 369 है, 369, यहाँ भी 369 है, तो इसकी 1 की डिवाइड कर दो तो वही चीज आ जाएगी। अब आपका 1 बार कब जाएगा, जब आप यहाँ पर 75 कर देंगे, जब 75 की डिवाइड करेंगे तभी तो 1 बार जाएगा, 75 1 जा 75, ये आंसर हो गया। अब आपका क्या है, एक कब आएगा, जब आप इसी की डिवाइड कर देंगे, किसकी, 206 की। लेकिन यदि ऐसा लिखते हैं तो आपको ये माइनस दिखाई देगा, माइनस आ जाएगा, माइनस तो है नहीं है, तो आप यहां भी माइनस लगा दें, तो आप जानते हैं 2 माइनस हो जाते हैं, तो डिवाइड में हो चाहे मल्टीप्लाई में हो प्लस का आता है, तो आपका ये क्या डिवाइड कर देंगे तो प्लस का हो जाएगा। आप यहाँ 1 की डिवाइड कर दीजिए, 1 की, -1 की, तो आपका -1 की करेंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसकी डिवाइड करेंगे आंसर यही आ जाएगा। अब इसमें क्या है, आप 87 में 1 की डिवाइड करना है आपको, तो 87 आ जाएगा। 1 की डिवाइड इसमें करेंगे तो ये आ गया 48, यहाँ भी 48 आएगा, 48 1 जा 48, लेकिन ये माइनस लगा है इसलिए यहाँ भी माइनस लगा देंगे, 2 माइनस का भी आना चाहिए, तो 10 की डिवाइड करेंगे, 10 2 जा 20, 10 2 जा 20, 10 भाग देंगे इसमें, 4 3 जा 12, यहाँ पर आप 12 कर देंगे, 12 यदि 4 की डिवाइड करेंगे 12 में तभी तो आपका 3 आएगा, ये माइनस लगा देंगे, ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गया। चेकिंग करनी है, यदि आप इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही होगा, इसका ऐसे मल्टी करेंगे तो उतना ही होगा, इसका ऐसे मल्टी करेंगे तो उतना ही होगा, मल्टी करेंगे तो इतना होगा, इसका इसका मल्टी करेंगे, इसका इसका मल्टी है, इसका इसका मल्टी तो ये, इसका इसका मल्टी तो ये चेकिंग कहलाती है। इसका इसमें डिवाइड तो आंसर आएगा, इसका इसमें डिवाइड तो आंसर आएगा, इसका इसमें डिवाइड तो आंसर आएगा, इसका इसमें डिवाइड तो आंसर आएगा। इस प्रकार आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। देखिए इसमें आपका क्वेश्चन कह रहा है कि राइट 5 पेयर, कितने हैं ये, 5 पेयर ऑफ इंटीजर ए बी सच दैट ए बी की डिवाइड करें तो -3 आए। जैसे एक एग्जाम्पल दिया है, 1 सच पेयर इज 6 और ये 2 है, तो बिकॉज इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा। तो आप सोल्व कैसे करेंगे, SOL सोल्व, सच पेयर इज 6 -2 बिकॉज -3, कितने पेयर लिखना है, 5 पेयर, 5 पेयर। अब आपको बनाना है 5 पेयर। फर्स्ट 5 पेयर, फर्स्ट क्या है आपका, देखिए हमने -3 लाना है, तो 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, यदि आप 12 कर देंगे तो डिवाइड किसकी करेंगे, 4 की, तभी तो आपका 3 आएगा। अब ये सेकेंड वाला, सेकेंड निकालना आपको, तो यदि हम यहाँ 5 करेंगे तो यहाँ 15 करना पड़ेगा ना, यदि यहाँ 5 करेंगे तो यहाँ 15 करना पड़ेगा, 5 3 जा 15, थर्ड वाला
यदि यहाँ हम कितना करेंगे, यहाँ 6 करेंगे, यहाँ 6 करेंगे तो ये 18 करना पड़ेगा आपको, तब आएगा -3। फोर्थ में आप देखिए यहाँ पर क्या है, यदि डिवाइड यहाँ पर 7 करना पड़ेगा तो यहाँ पर 21 लिखना पड़ेगा आपका, तब तो आएगा -3। ये आ गया फिफ्थ। यदि यहाँ यहाँ आपको क्या 8 करना पड़ेगा, यदि यहाँ 24 लिखना पड़ेगा, तभी तो आएगा -3 आपका। ये आंसर हो गया। इस प्रकार कई पेयर बना सकते, लेकिन सिर्फ 5 कह रहा, 5 पेयर बनाओ। यदि हम क्या 4 का डिवाइड 12 में करेंगे तब 3 आ जाएगा। जिस प्रकार से 2 का डिवाइड 6 में किया गया 3 आया। इसी प्रकार 3 का ले सकते हैं। 3 का यदि हम करना चाहते तो यदि हम यहाँ पर 3 लिख देते, फॉर एग्जाम्पल के लिए, यदि मान लो ये डिवाइड है और यहाँ हमने क्या 3 लिख दिया, 3 लिख दिया तो यहाँ पर 9 लिखना पड़ेगा। तो कितना आ जाता है, ये 9 आ जाती, 3 या 9 आ जाता। इस प्रकार अपन कई एग्जाम्पल बना सकते हैं मन मर्जी के, वो आपकी मर्जी, कोई गलत नहीं होगा। आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं नंबर, लेकिन आपका जब भी डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका 3 आना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है ये, द टेम्परेचर एट 12 नून आपका 10 डिग्री सेल्सियस एबोव ऊपर होता है, 0 एट द डिक्रीज एट द रेट 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर से डिक्रीज हो जाता है अंटिल द मिड नाइट तक। एट व्हाट टाइम वुड बी टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो, नीचे 0 के चला जाएगा। ये ज्ञात करना है कि व्हाट वुड बी टेम्परेचर एट द मिड नाइट में कितना होगा। अब देखिए हम इसको आपको बोर्ड में समझा रहे हैं। देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। द टेम्परेचर एट 12 नून वाज 10 डिग्री सेल्सियस एबोव 0, 0 से अधिक है 10 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है। यदि इट इज द डिक्रीज मतलब घटता है एट द रेट 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर्स यूनिट, यूनिट में क्या है, प्रति घंटा जो है 2 डिग्री सेल्सियस घट जाता है मिड नाइट रात में। तो द टेम्परेचर एट द 8 डिग्री बिलो, 8 डिग्री बिलो नीचे क्या होगा, तो इनका डिफरेंस क्या होगा, बिकॉज FERENC डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर। देखिए आपका क्या 10 डिग्री सेल्सियस है, 10 डिग्री सेल्सियस एबोव है, प्लस का होगा। अब ये बिलो है, नीचे चला जाता है कितना, 8 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाता है 0 के, तो ये आपका क्या होगा, डिफरेंस के लिए होगा। ये माइनस का माइनस में चला जाएगा 1 डिग्री सेल्सियस, तो आपका कितना हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 8 डिग्री सेल्सियस इक्वल हो गया कितना, 18 डिग्री सेल्सियस। 18 डिग्री का अंतर हो जाएगा आपका। कितने डिग्री का हो जाएगा आधी रात में, 18 डिग्री का। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, एट द नंबर्स ऑफ आवर्स टेकन टू टेम्परेचर 8 डिग्री बिलो 0 से नीचे ले लेते हैं, तो आपका मिड नाइट में कितना होगा, मिड नाइट में टेम्परेचर कितना होगा, मिडल NIGHT मिड नाइट एट टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना हो जाए आवर्स में, तो कितना है 18 है, 18 डिग्री सेल्सियस है। कितना डिग्री घटता है, 2 डिग्री घटता है बार बार, कितना आ जाएगा 9 हो 2 9 या 18 9 PM, 9 PM हो जाएगा आपका, 9 PM आधी रात में इसका टेम्परेचर हो जाएगा। अब आपका मिडनाइट के बाद आपका टोटल कितनी डिग्री सेल्सियस पहुंचता है, तो आप देखते हैं, बिकॉज द टेम्परेचर टेम्परेचर एट मिडनाइट, कितना था पहले, 10 डिग्री था, एबोव था, ऊपर था 10 डिग्री
सेल्सियस ऊपर था, माइनस कितना नीचे जाएगा, 0 से, 0 से नीचे जाएगा आपका 2 डिग्री घट रहा बार बार, कितने घंटे में, 12 घंटे में, कितना हो जाएगा आपका 10 डिग्री सेल्सियस माइनस 24 डिग्री सेल्सियस, तो कितना बचेगा आपका माइनस 14 डिग्री सेल्सियस। ये आपका क्या हो जाएगा, मिडनाइट का टेम्परेचर हो जाएगा। 9 बजे आपका टेम्परेचर कितना, -14 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन आपका 6 है, इन क्लास टेस्ट हुआ, 3 मार्क आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर के लिए था, जो आपको क्या आंसर में इसी डायरेक्ट देख देख के लिखना है। -2 मार्क गिव फॉर द एवरी अनकरेक्ट आंसर के लिए, और नो मार्क फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन, जो आपने क्वेश्चन कोई नहीं किया वहाँ 0 मार्क मिलेगा। अब यहाँ से आपको आंसर देना है। राधिका का स्कोर 20 मार्क है, 20 मार्क है। इफ सी हैज गॉट 12 करेक्ट आंसर, उसके आ जाते हैं। हाउ मेनी क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन उसने किए, अटेम्प्टेड अनकरेक्टली, कितने क्वेश्चन गलत किए उसने। सेकेंड क्वेश्चन आपका यहाँ शुरू करना है कि मोहिनी का स्कोर कितना, -5 मार्क है इन दिस टेस्ट, इस टेस्ट में, इसी टेस्ट में। तो दोज सी हैज गोट 7, उसने करेक्ट आंसर प्राप्त किए हैं। और हाउ मेनी क्वेश्चंस सी अटेम्प्ट अनकरेक्टली, उसने कितने प्राप्त किए, ये आपको निकालना है। देखिए ये आपका क्या है, 6th क्वेश्चन, जिसमें से एक क्लास का टेस्ट लिया जाता है। फॉर एवरी करेक्ट आंसर क्या है आपके 3 मिलेंगे, फॉर एवरी अनकरेक्ट आंसर के क्या -2 मिलेंगे। यदि कोई क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, नॉट अटेंशन, तो उसके 0 मार्क मिलेंगे, उसके कोई मार्क नहीं मिलेंगे। यदि आपने क्या है क्वेश्चन किया है तो मार्क 3 मिलेंगे। यदि क्वेश्चन किया है और गलत हुआ है तो उसमें 2 मार्क क्या है, उसका कटेगा। यदि आपने क्वेश्चन नहीं किया तो आपका कोई मार्क नहीं कटेगा, मतलब आपका 0 आएगा। ये क्वेश्चन है, आपका ध्यान देना। फिर ये राधिका का स्कोर कितना हुआ, 20 मार्क आ गए उसके, क्वेश्चन तो उसने किए होंगे, देखिए मार्क को कितनी लाई, 20 लाई, तो कितने उसके गलत हुए क्वेश्चन, ये आपको ज्ञात करना है। तो सी हैज करेक्ट आंसर कितने, 12 है। फाइंड द अटेम्प्टिंग अनकरेक्टली क्वेश्चन, कितने उसके गलत हुए, बिकॉज, तो क्या लिखेंगे, स्कोर करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर कितने करेक्ट है, उसने 12 क्वेश्चन किए करेक्ट, 12 किए, मार्क कितने मिले आपके, 3 मार्क मिलते हैं प्रत्येक क्वेश्चन। कितने मार्क हुए उसके, 36, कितनी 36 मार्क, इतने आने चाहिए थे मार्क उसके, लेकिन उसके कितने मिले, उसको 20 मार्क मिले। तो कितने गलत हो गए उसके, देयरफॉर अनकरेक्ट, अनकरेक्ट मार्क, 20 मार्क आए थे, उसके क्या 36 आ रहे थे, कितने गलत हो गए, 16 गलत हो गए, 16 क्या है, गलत हो गए। तो क्वेश्चन कितनी हुई है, क्वेश्चन क्या निकालना था, फाइंड सी अटेम्प्टिंग अनकरेक्टली क्वेश्चन, कितने आपके 16, अनकरेक्ट का मार्क कितना मिलता था, 2, तो आप 2 का डिवाइड कर दें, कितने हो गए आपके 8, कितने हो गए 8 क्वेश्चन इसको क्या है, गलत हो गए। ये आपका आंसर आ गया। अब देखेंगे दूसरा, राधिका के बाद क्या स्कोर है। अब देखिए मोहिनी जी आ जाती हैं, उनका स्कोर कितना पहुंचा, -5 तक। वो भी उसके लिए यही फॉलो होगा
करेक्ट के लिए क्या 3 मार्क होंगे, अनकरेक्ट के लिए -2 मार्क। कोई क्वेश्चन नहीं करेगा तो कुछ नहीं मिलेंगे। तो मोहिनी का स्कोर कहां तक पहुंचा, -5। तो आपको याद करना है कितने उसने क्या अनकरेक्टली क्वेश्चन मतलब नहीं किए थे। तो देखिए क्या आ जाएगा आपका, आप लिखेंगे करेक्ट आंसर। क्या लिखना है, करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। 7 क्वेश्चन किए थे, मार्क कितने हैं, 3 मार्क हैं, 3 मार्क। चलो मल्टी लगा देता, मल्टी 3 मार्क कितने आ गए उसके, 21, 21 मार्क्स हो गए इसके, मार्क्स इतने आ गए, करेक्ट आंसर। अब आपको निकालना है अनकरेक्ट मार्क, बिकॉज अनकरेक्ट मार्क्स तो कितने थे इसके, इतने थे -5। तो ये आपका अनकरेक्ट है। तो टोटल कितने हैं ये, माइनस कितने हैं ये, पहले से 5 थे और ये भी -21 हो जाएंगे। तो आपके कितने हो जाएंगे, -26 मार्क कितने हो जाएंगे आपके। तो आपको निकालना है बिकॉज निकालना है नंबर्स ऑफ अनकरेक्टली क्वेश्चन निकालना है, नंबर्स ऑफ attempting अनकरेक्ट क्वेश्चन देखिए अनकरेक्ट कितनी है, -26 अपॉन अनकरेक्ट कितना है 2, यहाँ 2 का आप डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 13 मार्क। 13 क्वेश्चन उसके क्या है, गलत हो गए। ये आपका आंसर क्लियर होगा, इस तरह आप कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन 7 है, एन एलिवेटर descends into the mine shift at the rate आपका 6 मीटर पर मिनट है, 6 मीटर पर मिनट है। if the descent start from the 10 मीटर above ground level से ऊपर की ओर जाता है तो how long will it take the reach, इतने में कितना चला जाएगा, आपको ये निकालना है। देखिए अब आंसर किस प्रकार बताते हैं। देखिए ये आपका 7 क्वेश्चन है, एट द रेट आपका कितना है 6 मीटर पर मिनट, ये आपकी स्पीड है। इफ द डिसेंट स्टार्ट फ्रॉम द 10 मीटर अबोव, वो स्टार्टिंग पॉइंट है आपका 10 मीटर अबोव। टेक द रीच, आपको पहुंचना है -350 मीटर। तो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस आपका हो जाएगा 6, डिफेंस का है, डिस्टेंस का है, टोटल डिफेंस कह दो, DIFFERENC, डिफेंस, क्योंकि क्या ये वो ऊपर की तरफ है, ये ब्लो नीचे की तरफ है। तो आप कितना हो जाएगा आपका 10 मीटर माइनस 350 मीटर, 10 मीटर माइनस माइनस प्लस हो गया 350 मीटर, दोनों को प्लस कर दो 360 मीटर डिस्टेंस हो गया। टाइम इक्वल क्या होता है, टाइम इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आपका डिस्टेंस कितना है 360, स्पीड कितनी है आपकी 6 मीटर, 6 मीटर पर मिनट। इसका डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 60, कितना हो जाएगा 60 मिनट या 1 घंटा, 1 आवर्स।